इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान। 2 मिनट तक तो स्तब्ध रह गए। फिर दोबारा पूछा कि प्रभु, मैं जिन मुनिराज के दर्शन करके आ रहा हूं, अभी यदि उनका मरण हो तो वे मर के कहां जाएं? तो दिव्य ध्वनि में जवाब आया कि वे 16वें स्वर्ग में चले जाएं। अरे क्या बात है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है? अभी 7वें नरक की बात आ रही थी, अभी 16वें स्वर्ग की बात आ रही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है आखिर चक्कर क्या है। भाई साहब, जब 2 बार अलग अलग काउंटिंग आती है तो तीसरी बार काउंट करना जरूरी हो जाता है। नोट गिनने की बात कर रहा हूं। नोट गिनते गिनते एक बार 54 आए हैं नोट, अब दूसरी बार गिने। वैसे नहीं गिनते तो मान लेते 27,000 है, समझ लो कि समझ लो 1,04,000 है, 2-2 हजार के नोट हो तो अब जो भी जैसा भी है 54 नोट। दोबारा गिने 56 आ गए। अब क्या करूंगी? 54 मानोगे कि 56? 56 मान लो यार, ज्यादा वाले दे रहे हो तो 56 मान लो, और ले रहे हो तो कहने नहीं 54 ही है। ऐसा नहीं भाई, 2 बार यदि देखा है और यदि दोनों में डिफरेंस आ रहा है तो तीसरी बार गिनना जरूरी हो जाता है। ऐसे ही महाराजा श्रेणिक ने तीसरी बार फिर प्रश्न किया कि प्रभु, 7वें नरक में कि 16वें स्वर्ग में कुछ समझ में नहीं आया। मेरा प्रश्न ये है कि वो जो मुनिराज जिनके मैं दर्शन करके आ रहा हूं, यदि अभी वे मरण को प्राप्त हो तो कहां जाएं? बोले 16वें स्वर्ग में जा सकते। 16वें स्वर्ग नहीं, सर्वार्थ सिद्धि में जा सकते हैं। स्वर्ग की टॉप लेवल की अवस्था, सर्वार्थ सिद्धि में चले जाएं। कि सोच रहे थे क्या हो गया है, दिव्य ध्वनि में ऐसी बातें कैसी हो सकती है? और इतनी देर में 2-4 मिनट में कुछ देवों को उठ करके जाते हुए देखा और पूछा कि प्रभु, ये देव लोग कहां जा रहे हैं कि जिनकी तुम चर्चा कर रहे थे? उन मुनिराज को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, वे भगवान बन गए। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया भाई साहब? ये क्या चक्कर है? आपके भी नहीं समझ में आ रहा होगा, मेरे भी समझ में नहीं आया था जब पहली बार पढ़ा था। क्या? लेकिन जब अपने को समझ में नहीं आए तो गुरुओं की शरण में जाएं, गुरुओं से समझ में नहीं आए तो प्रभु की शरण में जाएं। राजा श्रेणिक को भी समझ में नहीं आया और राजा श्रेणिक ने पूछा, प्रभु चक्कर समझ में नहीं आ रहा, ये गणित समझ में नहीं आया, क्या चक्कर है? तो भगवान महावीर स्वामी ने अपनी दिव्य ध्वनि में ये बात कही कि सुनो, जब तुमने पहली बार प्रश्न किया था उस समय जहां मुनिराज बैठे हुए थे, उनके बगल से 2 महिलाएं चर्चा करती हुई निकल रही थी। क्या चर्चा करती हुई निकल रही थी? एक महिला ने दूसरी महिला से कहा कि तुम्हें पता है, ये जो बैठे हैं ना यहां महाराज, ये अपने नगर के राजा थे पहले, इन्होंने तो दीक्षा ले ली, ये तो मुनि बन गए, और मैं तुम्हें क्या बताऊं, बेटे को राज्य देकर के आ गए थे, पड़ोसी देश के राजा ने आक्रमण कर दिया। ये बात मुनिराज के कान में पड़ी। जब तुमने पहली बार प्रश्न किया था ना, उस समय उधर क्या घटना घट रही थी? उधर ये घटना घट रही थी कि वे मुनिराज ध्यान अवस्था में बैठे बैठे ही आग बबूला हो गए। क्या समझता है वो अपने आप को? जब तक मैं राजा था तब तक आंख उठा करके देखने की हिम्मत नहीं थी, और मेरे दीक्षा ले लेने के बाद छोटे से बच्चे को देख करके आक्रमण कर दिया, आंखें लाल हो गई, अंदर में तमतमा गई। ऐसे में यदि आयु बंधे तो 7वें नरक में चले जाए, मरण करें तो 7वें नरक में चले जाए। 1-2 मिनट में ही परिणामों को संभाला। अरे मैं तो साधु हो गया हूं, मैं तो मुनि हो गया हूं, किसका राज्य और किसका परिवार, किसका बेटा, मैं क्या बात कर रहा हूं? वैराग्य में चिंतन चलने लगा, और वैराग्य में चिंतन चलने के काल में यदि जीवन पूरा होए तो 16वें स्वर्ग में चले जाए। और वैराग्य में चलता हुआ चिंतन, जब वो चिंतन वैराग्य में चल रहा था, देखो परिणामों की विचित्रता की बात कर रहा हूं आपसे। अरे भाई, वैराग्य में चिंतन चलता चलता वो वैराग्य से ऊपर उठे और स्वरूप साधना की तरफ बढ़ गए। स्वभाव अपने आत्मा के साथ में जुड़, अपने आत्म स्वभाव के साथ में उपयोग जुड़ गया। और फिर क्या होना था?
आत्मलीनता की दशा में मरण होवे, श्रेणी चढ़ने की दशा में मरण होवे, सर्वार्थ सिद्धि में चले जाए। अरे ये क्या उपयोग, बाहर ही नहीं निकला, वे तो प्रभु बन गए, परमात्मा बन गए। भाई साहब, आपके परिणाम आपके हाथ में है, आपके विचार आपके हाथ में है। सारी दुनिया, टोडरमल जी साहब ने 238 नंबर पेज पर लिखा, 238 नंबर पेज पर, देखो जरा, बाह्य क्रिया पर तो दृष्टि है और परिणाम सुधरने बिगड़ने का विचार नहीं है। हमारी दृष्टि कहाँ रहती है? बाह्य क्रिया पर दृष्टि। अभी जिस 11वें गुणस्थान वर्ती जीव के नीचे उतरने की चर्चा कर रहे हैं, बाहर में ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है बाहर में जिसे देख करके कहा जा सके कि इसके गुणस्थान गिर जाएंगे। ये जीव अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक संसार में परिभ्रमण करेगा, लेकिन अंदर के परिणामों की विचित्र स्थिति है। ओह, बाह्य क्रिया पर तो दृष्टि है, परिणाम सुधरने बिगड़ने का विचार नहीं है। अरे भैया, दुनिया बाहर में फोटो ले रही है, लेकिन अंदर के एक्सरे का क्या होगा? अंदर सोनोग्राफी करके देखने पर पता लगता है। अनेक बार आपने ऐसा देखा होगा, इस दुनिया में चोट ऊपर से दिखाई नहीं देती है, लेकिन एक्सरे करके देखने पर अंदर की हड्डियां टूटी नजर आती है। कई बार होता है ऐसा कि साहब आप बाहर से देखो, एक्सीडेंट हुआ, बाहर से देखने पर खरोंच भी नहीं थी, लेकिन अंदर में कितनी हड्डियां टूट गई, अंदर में खून ही। तो अंदर की बात है, अंदर की। बाहर से देखोगे तो क्या दिखाई देगा? लोक लाज के कारण, दिखावे के कारण, प्रदर्शन के कारण दुनिया के सामने अच्छा अच्छा बनता हुआ दिखाई देता है। अरे फल तो परिणामों का लगता है, फल परिणामों का लगता है। क्रिया के पीछे बहुत सारे कंट्रोल दिखाई देते हैं, कंट्रोलिंग करने वाले दिखाई देते हैं। किसी सज्जन ने, किसी महापुरुष ने बहुत सुंदर वाक्य लिखा एक, ये जीव दुनिया के सामने जैसा दिखना चाहता है, यदि सच में वैसा बन जाए तो इसका उद्धार हो जाए। क्या? ये जीव दुनिया के सामने जैसा दिखना चाहता है, सज्जन, ईमानदार, निर्लोभी, अरे कषाय तो बिल्कुल नहीं है, बहुत शांत स्वभावी, सरल, जैसा दुनिया के सामने बनता है ना नवनीत जी साहब, वैसा यदि अंदर से बदल जाए, अंदर से हो जाए, एक्चुअल में उद्धार हो जाए इसका। लेकिन अंदर से नहीं बदलना चाहता है, बाहर में सिर्फ प्रदर्शन करना चाहता है। अरे ये जैन दर्शन प्रदर्शन का नाम नहीं है, ये जैन दर्शन तो आत्मदर्शन का नाम है। यहां प्रदर्शन की नहीं, आत्मदर्शन की जरूरत है। यहाँ प्रदर्शन करने वाले साधक नहीं चाहिए, यहाँ दिखावा करने वाले साधकों की जरूरत नहीं है, यहाँ तो आत्मदर्शन करने वाले आराधकों की जरूरत है। क्या? ऐसे आराधकों की जरूरत है। आराधना करो, आराधना करो, परिणामों को संभालो, दिखावा मत करो, प्रदर्शन मत करो, दुनिया को मत देखो, दिखाने के लिए मत जियो, अपने आप के लिए जियो भैया, अपने आप के लिए। ये बातें कुछ अद्भुत है जैन दर्शन की। बाह्य क्रिया पर तो दृष्टि रखता है, परिणाम सुधरने बिगड़ने का विचार नहीं करता। 220 नंबर पेज पर लिखा पंडित जी साहब ने, पूरा पेज पढ़ने लायक है। भक्ति करता है तो मुख से पाठ बोलता है, क्रिया चल रही है, जवान से बोल रहा है, चल रहा है, दृष्टि इधर उधर घूम रही है और परिणाम कहीं और लग रहे हैं। कबीर दास जी ने लिखा ऐसा बड़ा सुंदर, संत कबीर की पंक्तियां हैं, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, और मनवा फिरे बाजार में, यह तो सुमिरन नाही। क्या? कबीर दास जी की पंक्तियां हैं, कितनी सुंदर लिखी है। माला तो कर में फिरे, क्या? माला तो हाथ में फिर रही है, और जीव फिरे मुख माई, जीव मुंह में फिर रही है। हाथ में माला फिर रही है, जीव मुंह में फिर रही है, और मन कहाँ फिर रहा है? दुकान में, व्यापार में। बोले इसे स्मरण नहीं कहते, इसे स्मरण नहीं कहते, इसे भक्ति नहीं कहते, इसे आराधना नहीं कहते, इसे जाप नहीं कहते, इसे चिंतन नहीं कहते। तो फिर उन्हीं कबीरदास जी ने एक छंद और लिखा। क्या क्या लिखा उन्होंने? इसके आगे दूसरा छंद, वे कहते हैं, माला चेतन सो कहे, काहे फिरावे मोए,
माला चेतन से कह रही है मुझे क्यों फिराता है, क्यों फिराता है। ऐसे ऐसे छंद लिखे संत कबीर ने। कबीर दर्शन चलता है हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में, कबीर दर्शन है, हमने सब पढ़े हैं। संत कबीर का दर्शन भी पढ़ा है क्या? सारी वेस्टर्न फिलोसॉफी पढ़ी है और सारी इंडियन फिलोसॉफी पढ़ी है। अरस्तु, सुकरात, प्लेटो, लाइबनी, ह्यूम, डेकार्ट, आइंस्टाइन सबको पढ़ा है। फारसी भी पढ़ी है, गीता भी पढ़ी है, कुरान भी पढ़ी है, कोर्स में थी। सारे दर्शन पढ़े, भारतीय दर्शन भी पढ़े हैं सारे। क्या कहते हैं वो सारे, बौद्ध दर्शन हो चाहे इस्लाम हो चाहे ईसाई हो, सब दर्शनों को पढ़ा है। पता है क्या कहते हैं वो? कबीर दर्शन तो स्पेशल टॉपिक थे कबीर दर्शन के, और कबीर दर्शन के साथ में जैन दर्शन के तुलनात्मक अध्ययन। क्या कहते हैं? माला चेतन सो कहे काहे फिरावे मोए, और मनवा क्यों नहीं फेरता मुक्ति मिलावे तोए। क्या 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 माला को फेरता है? अपने मन को क्यों नहीं फेरता है? क्या माला को फेरता है? अपनी दृष्टि क्यों नहीं फेरता है? अपने विचारों को क्यों नहीं फेरता है? अपने चिंतन को क्यों नहीं फेरता है? अपने देखने के नजरिए को क्यों नहीं फेरता है? अबे जी साहब, ये नजरिए के फिर जाने का नाम है अनेकांत। क्या? नजरिया बदल करके देखने का नाम है स्यादवाद और अनेकांत। बदल करके तो देखो, अरे दृष्टि बदल करके देखोगे तो कुछ और नजर आएगा, और दूसरी दृष्टि से देखोगे तो कुछ और नजर आएगा। आज तक हमने बाहरी दृष्टि से देखा है तो अपने आप को रागी, द्वेषी, अज्ञानी माना है, दुखी माना है, और दृष्टि बदल करके देखोगे तो परमात्मा के दर्शन होंगे। दृष्टि बदल करके देखो तो सही अंदर में। क्या ये दृष्टि बदलने की चर्चा है? देखो परिणामों की विचित्रता। सारा खेल परिणामों का है, सारा खेल भावों का है। आप क्या कर रहे हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, आप कहाँ बैठे हैं इससे फर्क नहीं पड़ता है, आपके अंदर में क्या चल रहा है ये इंपॉर्टेंट बात है। आप कहाँ बैठे हैं, कहाँ चले गए भाई साहब? नवीन जी कहाँ चले गए? कि साहब यहीं तो हूँ। ये नहीं यहीं तो हूँ, मतलब कभी कहते नहीं भैया कहाँ हो? बगल में बैठे हुए सज्जन से कहते हैं भैया कहाँ हो? कहाँ होगा मतलब कहाँ खो गए? ऐसे शब्द बोले आप लोगों ने कभी? विनीत जी, विपिन जी, क्या बोले ऐसे शब्द कभी? कहाँ खो गए यार, कहाँ खो गए? तो मैं बगल में बैठा हूँ फिर कह रहे खो गए। मैं बगल में बैठा हूँ, कहाँ चले गए? इसका मतलब क्या है? अरे तन से तो यहाँ हूँ लेकिन मन से कहाँ हूँ ये बतलाओ। मन कहाँ है? साधना और आराधना करने वालों का मन स्वभाव के साथ में जुड़ा हुआ होता है। आराधना करने वालों का मन इधर जुड़ा हुआ होता है। सच्ची भक्ति करने वालों का मन अपने आत्मा के साथ में जुड़ा हुआ होता है। यहां जोड़ करके देखो अपने उपयोग को, कहां चले गए तुम? सारा खेल परिणाम माने रिजल्ट नहीं, परिणाम माने भाव, परिणाम माने विचार, परिणाम माने आपका चिंतन, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। बैठे यहाँ हैं और बैठे बैठे पाप बांध सकते हैं, अब बैठे घर में हैं और घर में बैठे बैठे भी पुण्य बांध सकते हैं। मंदिर में बैठा बैठा पाप बांध सकता है और घर में बैठा बैठा पुण्य बांध सकता है। ये अच्छा बता दिया पंडित जी, अब कल से मंदिर नहीं आएंगे, घर ही बैठ के बांधेंगे। क्या करना है? अरे नहीं भाई, घर तो मुख्य रीति से पाप का ही स्थान है, मंदिर तो मुख्य रीति से पुण्य के ही स्थान है, आराधना के स्थान है। ये बात अलग है कि मंदिर में बैठे बैठे कभी कभी हमारा मन इधर उधर दौड़ जाता है, कभी कभी दौड़ता है। जब मन इधर उधर चला जाता है तो पाप भी बंध जाता है। लेकिन मंदिर, जिन मंदिर, तीर्थ क्षेत्र, जनवाणी सुनने के स्थान, ये आयोजन, ये विधान, ये तो सब आराधना के स्थान हैं, ये पाप के स्थान नहीं है। पाप बांध लेते हैं, ये हमारे परिणामों की विचित्रता है। तो संभालना अपने परिणामों को, हम नहीं संभाल पाते हैं। हमारी दृष्टि में क्रिया दिखती, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, अरे इसके दिमाग में क्या चल रहा है वो नहीं देख रहा है। बहुत भक्ति करता हुआ दिखाई दे रहा है, अरे तुम्हें पता नहीं है इसके अंदर में क्या चल रहा है। दो व्यक्ति सूट पहन करके मंदिर में प्रवेश किया,
बिल्कुल टिप टॉप, अप टू डेट। क्या मानो कहीं शादी पार्टी से आए हो या जाने की तैयारी हो। जिन मंदिर में दर्शन करने के लिए उन्होंने प्रवेश किया, मंदिर में दर्शन किए और दर्शन करते समय अष्टांग नमस्कार करेंगे भगवान को। अष्टांग नमस्कार करने के पहले दोनों ने अपने हाथ का रुमाल लिया और रुमाल से जमीन को पहुंचा और फिर घुटने टिकाए। क्या नमस्कार किया। कैमरा लगा हुआ था, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही थी। हमने रिकॉर्डिंग देखी तो हमें कोई अंतर नहीं दिखाई देगा, दोनों की बाह्य क्रिया एक जैसी दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बावजूद भी परिणामों में इतना फर्क हो सकता है कि एक ये सोचता है कि मेरी पैंट गंदी नहीं हो जाए और दूसरा ये सोचता है कि नीचे जो जीव है वो हट जाए, वो मर नहीं जाए। देखने से नहीं दिखाई देगा, ऊपर से देखने पर नहीं दिखाई देगा, क्रिया एक जैसी दिखाई दे रही है, बाह्य क्रिया एक जैसी दिखाई दे रही है, लेकिन अंदर के परिणामों का फर्क है। जो अंदर के परिणाम है उससे डिसाइड ये होगा कि ये जीव मर करके कहां जाने वाला है, ये ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा। इस बात का निर्णय उसके परिणाम से होगा, अंदर के भावों से होगा। क्रिया कैसी भी हो, क्रिया नहीं परिणाम सुधारो। नहीं सुधारे क्रिया, अरे जिसके परिणाम सुधरते हैं, जिसके विचार सुधरते हैं, जिसकी भावनाएं सुधरती है, उसकी क्रियाएं अपने आप सुधर जाती है। अंदर से बदलोगे तो बाहर से अपने आप बदल जाओगे, बाहर से बदलने की कोशिश करोगे तो अरे भेड़िया भी शेर की खाल पहन करके आ जाए तो शेर नहीं हो जाएगा, चीते की खाल पहन करके आ जाए तो चीता नहीं हो जाएगा, भेड़िया तो भेड़िया ही है। चेहरा बदल लेने से क्या होता है, वेश बदल लेने से क्या होता है। पुराणों की एक घटना आती है शेर और सूअर की। एक मुनिराज ध्यान अवस्था में बैठे हुए थे, पुराण पढ़े होंगे आपने कभी। एक मुनिराज ध्यान अवस्था में बैठे हुए थे और उधर से एक शेर रात्रि में 3-4 बजे भयंकर अंधकार में शिकार करने के लिए निकला हुआ था और मुनिराज को बैठे हुए देखा और सामने से दौड़ता हुआ आ रहा है मुनिराज के ऊपर आक्रमण करने के लिए। इतने में एक जंगली सूअर, उसने उस शेर को देखा और रास्ते में रोक करके लड़ने लगे दोनों आपस में। कैमरे लगे थे वहां भी। क्या रात भर बची हुई रात्रि 3-4 घंटे युद्ध चलता रहा, दोनों में घमासान होता रहा, दोनों लहूलुहान हो गए। उसने इसको मारा और उसने उसको मारा और दोनों ने एक दूसरे की जान ले ली, दोनों मर गए। वहीं रिकॉर्डिंग में ये आया, इसने इसको मार दिया और इसने इसको मार दिया। रिकॉर्डिंग में देखा हमने। मुनिराज को तो पता ही नहीं है इस बात का। एक मर करके नरक में चला गया और एक मर करके स्वर्ग में चला गया। क्यों भैया? दोनों ने हत्या की है, दोनों ने मारा है, दोनों हत्यारे हैं, दोनों अपराधी हैं। एक स्वर्ग में और एक नरक में। ये क्या चक्कर है, ये कैसा दर्शन है तुम्हारा कि सुनो, एक मारने के भाव से आया था और एक बचाने के भाव से आया था। जो मारने के भाव से आया था वो मरकर के नरक में चला गया और जो बचाने के भाव से आया था वो मरकर के स्वर्ग में चला गया। परिणाम बदलने चाहिए, सुनो, लेकिन ये तो सब पुण्य पाप के भाव है भैया, दोनों ही संसार है। क्या अरे एक नरक में चला गया और एक स्वर्ग में चला गया तो हमें ऐसा लग रहा है वाह स्वर्ग मिल गया, वाह स्वर्ग मिल गया, लेकिन कितनी देर के लिए? थोड़े समय बाद में वो नरक वाला निकल करके वापस मध्य लोक में आ जाएगा और वो स्वर्ग वाला उतर करके वापस मध्य लोक में आ जाएगा। फिर थोड़ा सा इधर उधर उलट पुलट होगा और कौन कब स्वर्ग और नरक में चला जाएगा। अरे ये तो उतरना चढ़ना चलता रहता है। इसलिए दृष्टि को बाहर से बदलो और अंदर में ले जाओ, जिससे परम मुक्ति और निर्वाण की प्राप्ति हो। क्या ये चतुर्गति परिभ्रमण के लिए नहीं है जैन दर्शन, ये पाप से बचा करके पुण्य में लाने के लिए नहीं है। बाहर के भाव भी अनेक बार बदले लेकिन अभिप्राय नहीं बदला। क्या भाव भी बदले, विशुद्ध भी हुए, भावों की निर्मलता भी हुई, भावों में बहुत परिणाम बहुत अच्छे भी हुए हमारे, लेकिन उसके बावजूद भी अभिप्राय नहीं बदला। खेल तो अभिप्राय बदलने पर होगा, मोक्ष मार्ग तो अभिप्राय बदलने का नाम है। अभिप्राय बदला या नहीं, श्रद्धा बदली या नहीं, मान्यता बदली या नहीं। क्या
मान्यता बदलना जरूरी है, विश्वास जरूरी है। ये जैन दर्शन कुछ अलग तरह के विश्वास की बात करता है, ये जैन दर्शन कुछ अलग प्रकार की श्रद्धा की बात करता है। 11वें गुणस्थान तक जाकर के गिर गया अनुराज भाई, बोलो 11वें गुणस्थान तक जाकर के नीचे गिर गया। हुआ क्या था बताओ तो सही, हुआ क्या था? कोई भी जीव 11वें गुण, कितना बड़ा लेवल है 11वां गुणस्थान। इस पंचम काल में किसी को 11वां गुणस्थान नहीं होता। 11वें गुणस्थान तक जाकर के नीचे गिर जावे, ये बात कुछ हमारे गले नहीं उतरती है। और उसका कारण क्या है ये बात हमारे समझ में नहीं आती है। आचार्य देव कहते हैं देखो परिणामों की विचित्रता। ये इस विचित्रता की बात कर रहे हैं, ये इस ध्यान की बात कर रहे हैं। क्या कहाँ है आपका ध्यान? पूजन करते करते, भक्ति करते करते, जब भक्ति चल रही होती है, जब पूजन चल रही होती है और थोड़ी सी ज्यादा भक्ति और खिंचने लगती है तो घड़ी दिखने लगती है हमारे को। अब शिवकांत जी साहब, घड़ी देख देख करके यदि आप समय बिता रहे हैं तो पाप बांध रहे हैं। और यदि आप ये सोच रहे हैं कि अच्छा हुआ आज थोड़ा सा ज्यादा सुनने का अवसर मिल रहा है तो बैठे बैठे पुण्य बांध रहे हैं। इट्स अप टू यू। क्या निर्णय आपके हाथ में है कि आप क्या करेंगे। और सुनो, ये पुण्य बांधने के चक्कर में भी अटकना मत। जो बात कही जा रही है उसका निर्णय करते हुए पुण्य पाप से पार परमात्मा का अनुभव करने का प्रयत्न करना। क्या अनुभव तो उसका करना है, निर्णय तो ज्ञायक स्वभाव का करना है, निर्णय तो अपने आप का करना है कि मैं कौन हूं। बातें अद्भुत है भैया, छोटी छोटी सी बातें हैं, कितनी कहें कहां तक कहें। इतने प्रसंग उछल रहे हैं दिलो दिमाग में, इतनी कहानियां परमाणु योग की उछल रही है। कहानियां नहीं सुनाना चाहता, सिर्फ सिद्धांत याद रहना चाहिए हमारे को। परिणामों की विचित्रता बहुत है भैया। क्रिया संभल रही है या नहीं संभल रही है, भावों को संभालो। अनेक बार परिस्थितियां ऐसी होती है जब आप क्रिया को नहीं संभाल पाते हैं, परिणामों को संभाल करके रखना। परिणाम आपकी पूंजी है, परिणाम आपकी संपत्ति है, विचार आपकी संपत्ति है। विचार नहीं डगमगाने पाए, श्रद्धा नहीं डगमगाने पाए। किसी को देख करके भय, लाज, गारव और जो लाज, गारव और भय वश दृढ़ हो, सावधान रहना। श्रद्धा विचलित नहीं हो जाए, देख देख करके विचलित मत हो जाना। सावधान किया है हमारे वीतरागी संतों ने, सावधान किया है हमारे आचार्यों ने, समझाने का प्रयत्न किया है अभिप्राय बदलने के लिए। बड़ी विचित्र है स्थिति। गिर करके अर्ध पुद्गल परावर्तन तक संसार में परिभ्रमण करेगा, लेकिन कोई बात नहीं, धर्म ध्यान तो किया था ना, फिर भी नियम से मोक्ष चला ही जाएगा। इसलिए मध्यस्थ भावों के असंख्यात भेद भी है। ऐसा नहीं है कि कोई अंतर्मूर्त में ही केवल ज्ञान प्राप्त कर ले और कोई गिरे तो अनंत काल तक भटकता ही रहे। बहुत सारे बीच के भेद भी हैं। ये सब बातें समझने के लिए है, थोड़ी बहुत बातें आप लोगों के बीच में की है। और विचार करना इन सब बातों के बारे में, मंथन करना, मनन करना। 2-4 दिन सुन लिया, इतिश्री हो गई, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। क्या 4 दिन शिविर लगा लिया, सब लोग आ गए, पंडाल भर गया, दुनिया भर से लोग आकर के बैठ गए हैं, वाह भाई वाह, बहुत अच्छा, आयोजकों को बधाई दे देंगे, धन्यवाद दे देंगे, शुभकामनाएं, अरे मजा आ गया सब, मजा आ गया सब, मजा आ गया। अगले साल फिर लगाना, अगले साल फिर लगाना भैया। जितनी सभा यहाँ लग रही है इससे कई गुना ज्यादा सभा, ये हजारों लोग रोज सभा लगती है हमारी यहाँ पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान।